अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस टू बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने थ्योरम पढ़ना है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम पढ़ना है। आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम अदर वर्ड्स से हमारे पास आ सकता है पीएटी मीन्स हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम इन शॉर्ट वर्ड हमारे पास आ सकता है। उसके साथ साथ हमारे पास इसके अदर नेम्स हो सकते हैं। ये हमारे पास आ सकता है ज़ीरोज़, पोल्स, रेजिड्यूज़, और इसके साथ साथ हमारे पास काशी रेजिड्यूज़ थ्योरम की रिस्पेक्ट से भी हमारे पास ये वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। ये हमारे पास में आ सकता है कि प्रिंसिपल आप लोगों ने क्या करना है, ज़ीरोज़ प्रिंसिपल थ्योरम को फाइंड करना है, या पोल्स और रेड्यूस और काशी रेजिड्यूज थ्योरम की रिस्पेक्ट से आप लोगों ने क्या करना है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम को अप्लाई करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाती है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, लेट सी बी आ सिंपल एंड क्लोज कर्व सपोज डैट। हमने कहा कि जो हमारे पास सिंपल सी है वो हमारे पास सिंपल और क्लोज कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, सपोज डैट हमें सपोज करना पड़ेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है हमें जो है ट्रू और थिंग को हमें प्रूफ करवाना पड़ेगा। अगर दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास प्रूफ हो जाए देन हमारे पास क्या हो जाएगी, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम है वो हमारे पास इजीली क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें ड्राइव करना पड़ेगा जो एफ इज़ अ मीरोमॉर्फिज्म इन सी। हमें फाइंड करवाना पड़ेगा जो हमारे पास एफ है वो हमारे पास मीरोमॉर्फिज्म फंक्शन होगा किसके ऊपर, सी के ऊपर। जो सी है हमारे पास सिंपल और क्लोज कर्व के अंदर हमारे पास कंटेन करती है। और सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा एफ इज एन एनालिटिक। हमें एफ इज एन एनालिटिक फंक्शन शो करवाना पड़ेगा एन नॉन जीरो ऑन सी। हमें फंक्शन जो हमारे पास हो, हमने कहा कि हमारे पास एनालिटिक हो, एनालिटिक होने के साथ साथ हमारे पास नॉन जीरो हो किसके ऊपर, सी के ऊपर। सी हमारे पास का सिंपल और क्लोज कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। देन अगर हमारे पास वो एनालिटिक होगा उन सी के ऊपर और नॉन जीरो होगा उन सी के ऊपर, देन हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करवाना है कि जो हमारे पास 1/2 पाई आयोटा है क्लोज इंटेग्रल सी एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी डी ऑफ जी इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन ऑफ पी के इक्वल है। तो ये चीज़ हमने क्या करवानी है, ड्राइव करवानी है, मीन्स प्रूफ करके बता देनी है। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मीरोमॉर्फिज्म फंक्शन को फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करना पड़ेगा। वो हम पास एनालिटिक फंक्शन हो सी के ऊपर, उसके साथ साथ नॉन जीरो हमारे पास हो किसके ऊपर, नॉन जीरो फंक्शन भी हो सी के ऊपर। तो ये चीज़ हमें ड्राइव करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट हमें बोला गया है कि यहाँ पे हमें बता भी दिया गया है कि जो हमारे पास एन नोट है और एन पी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेयर हमने कहा कि एन नोट इज द नंबर्स ऑफ द जीरोज ऑफ एफ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी एंड एन पी इज द नंबर्स ऑफ द पोल्स ऑफ द काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। हमने क्या कहा जो हमारे पास एन नोट है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स ऑफ जीरो को, वो हमारे पास नंबर्स ऑफ जीरो किसके ऊपर, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी के अंदर नंबर्स ऑफ जीरो को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ जो एन पी है वो हमारे पास नंबर्स ऑफ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी के अंदर वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हमारे पास इसका प्रूफ है जिसमें हमारे पास क्या बोला गया है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया है, थोड़ी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये हमारे पास इसकी थ्योरी है द इंटीग्रेंट। हमने कहा जो हमारे पास इंटीग्रेंट है एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी, वो हमारे पास क्या है, इज अ एनालिटिक इन एंड ऑन अ काउंटर सी। हमने कहा कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेंट फंक्शन है, ये जो हमारे पास इंटीग्रेंट फंक्शन है एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एनालिटिक है काउंटर सी के अंदर। काउंटर सी के अंदर वो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है एक्सेप्ट एट अ पॉइंट। हमने कहा अगर हम एक्सेप्ट एट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ सी, अगर हम एक्सेप्ट कर ले जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास इंटीरियर ऑफ सी है, तो देन हमारे पास क्या होगा, वेयर एफ हैज अ जीरोज और अ पोल्स। तो जब हम इसको कह देंगे कि हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट है वो हमारे पास इंटीरियर सी के ऊपर लाइक आ रही है, इंटीरियर हम पास सिंपल और क्लोज काउंटर के अंदर लाइक आ रही है, तो देन हम क्या कर लेंगे, एफ से इजीली जीरोज और पोल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि इफ हमारे पास इफ जी नोट इज अ जीरोज ऑफ ऑर्डर एन एंड एफ ऑर्डर एन ऑफ एफ इनसाइड सी देन बाय डेफिनेशन ऑफ जीरोज। हमने कहा कि यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारे पास जीरो, अगर हमारे पास जी नोट हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ द जीरोज इन एन टर्म को रिप्रेजेंट करता है इनसाइड सी के ऊपर, देन हम क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करवा देंगे जो हमने पढ़ी थी जीरोज ऑफ द मल्टीप्लिसिटी, यानी कि वो पास डेफिनेशन क्या थी, वो पास एफ ऑफ जी इक्वल था जी माइनस जी नोट पावर एन इंटू फाइव ऑफ जी के इक्वल था, वेयर फाइव इज एन एनालिटिक एट जी नोट एंड क्यू ऑफ जी नोट इक्वल टू हमारे पास क्या था, जीरो था। या बेसिकली आप लोग ये भी कह सकते हैं कि फाइव जो हमारे पास फाइव इंटू जी था वो हमारे पास किसके इक्वल था, नॉन इक्वल टू जीरो था। ये हमने क्या करवा दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन
डेफिनेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन हमारे पास किसकी है, जीरोज ऑफ द मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसकी डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हमारे पास एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी आ जाएगा, जी माइनस जी नोट इंटू एन आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ जी, हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा देना है। ये हमारे पास टू टर्म आ रही है, जी इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट टर्म वैसे आ जाएगी, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म वैसे आ जाएगी, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा एन इंटू जी माइनस जी नोट, पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, एन माइनस वन। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करवा देंगे किसके ऊपर, 1 के ऊपर। 2 को हम डिवाइड करवा देंगे 1 के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी आ जाएगा, इज इक्वल टू जी माइनस जी नोट पावर एन एफ फाइव में पास क्या आ जाएगा, फाइव डैश ऑफ जी प्लस एन इंटू जी माइनस जी नोट पावर एन माइनस वन, फाइव ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी माइनस जी नोट पावर एन फाइव ऑफ जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे इसको सेपरेट करवा देंगे, ये टर्म को इसके साथ सेपरेट करवा देंगे प्लस इस टर्म को इसके साथ सेपरेट करवा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे पास टर्म इस टर्म से खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइव डैश जी डिवाइडेड बाई फाइव ऑफ जी आ जाएगा, प्लस ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे पास जो फाइव है, फाइव से हमारे पास खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास ये वाली टर्म हमारे पास किससे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे ये हमारे पास क्या टर्म आ रही है, एन आ रही है, और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक टर्म हमारे पास क्या आ रही है, एन के साथ आ रही है, एक हमारे पास इनवर्स के साथ आ रही है। जो इनवर्स वाली टर्म है वो हमारे पास नीचे मूव हो जाएगी डिनोमिनेटर के ऊपर, तो ये एन वाली टर्म हमारे पास एन वाली टर्म से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन, और एन आ जाएगा डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, जी माइनस जी नोट आ जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। देन हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने मूव करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, द इंटीग्रेंट ऑफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी हैज पोल एट जी इज इक्वल टू जी नोट। हमने क्या कहा, जो हमारे पास इंटीग्रेंट है एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी, वो हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ पोल है। नंबर्स ऑफ पोल किसके ऊपर है, जी नोट पॉइंट के ऊपर। देन हमने कहा जो हमारे पास फार्मूला हमने अप्लाई करवा दिया, रेजिड्यूज एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी इंटू जी नोट, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नोट, जी माइनस जी नोट, और साथ हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन आ जाएगा। पूरे का पूरा फंक्शन है हमारे पास क्या गिवन है, एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी, जो हमारे पास पूरा फंक्शन आया है वो हम लिख देंगे। वो हमारे पास फंक्शन क्या आया है, ये हमारे पास आया है फाइव डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई फाइव ऑफ जी प्लस एन डिवाइडेड बाई जी माइनस जी नॉट। ये हमने क्या कर दिया, पूरे का पूरे फंक्शन को हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास आ चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, जी माइनस जी नोट दोनों तरफ हमने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम क्या करवा देंगे, जी माइनस जी नोट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हमने अंदर ये वाले जो हमारे पास जी माइनस जी नोट है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नोट, जी माइनस जी नोट फाइव डैश जी डिवाइडेड बाई फाइव ऑफ जी आ जाएगा। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जी माइनस जी नोट किससे इससे खत्म हो जाएगा, तो ओनली हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, प्लस एन बच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जी की जगह हमने क्या पुट कर देना है, जी नोट पुट कर देना है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जी की जगह जी नोट पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी नोट माइनस जी नोट क्या आ जाएगा, जीरो जीरो। जब हम पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फाइव डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई फाइव ऑफ जी के साथ, तो वो हम पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, एन वैसे आ जाएगा। और यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास फाइव वैल्यूज आ गई, जो हमारे पास रेजिड्यूज है वो भी हमने फाइंड कर लिया। रेजिड्यूज एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी कोमा जी नोट, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गए, एन के इक्वल आ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने अप्लाई करवाना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जीपी हमने फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या है, इफ जीपी इज द पोल्स ऑफ द ऑर्डर एम, जो हमारे पास जीपी है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं पोल्स ऑफ द ऑर्डर एम फंक्शन एफ के ऊपर विद इन सी, जो हमारे पास सी के ऊपर लाइक आ रहा होता है। देन हमें डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी पोल की डेफिनेशन अप्लाई करवा देंगे, जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है पोल्स की विद एग्जांपल के साथ, तो वो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। पता है कि जो हमारे पास पोल्स होता है उसका डेफिनेशन हमारे पास ऑर्डर ऑफ पोल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल होता है जी ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी माइनस जी पी, पावर हमारे पास क्या होती है, एम होती है। यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ जी लिख देंगे। ये मेरे पास पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में ले जाए तो माइनस एम बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस जी पी, पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस एम। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। यहाँ पे हमें बता दिया ये हमारे पास जो जी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनालिटिक फंक्शन के ऊपर, वो किस पॉइंट के ऊपर कर रहा है, जी नोट पॉइंट के ऊपर कर रहा है। उसका जो हमारे पास जी ऑफ जी है, जो अगर हम जी नोट के ऊपर वो एनालिटिक है, जब जी नोट के ऊपर वो एनालिटिक का जो हम पास उसका जी इंटू जी नोट होगा, वो नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 का एफ डैश ऑफ जी का, ये भी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये भी जी आ रहा है, ये भी जी आ रहा है। यहाँ पे पास क्या बन रही है, टू फंक्शन आ रही है। टू फंक्शन आने की वजह से यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो विद हमने इसके पे ऊपर डेरिवेटिव लिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है किसकी रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू जी की रिस्पेक्ट से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी एफ डैश ऑफ जी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास
ये हमारे पास सिंपली टर्म आ जाएगी, जी माइनस जी पी वैसे ही आ जाएगा। और ये हमारे पास जी ऑफ जी का डेरिवेटिव ले लेंगे, जी डैश ऑफ जी आ जाएगा। प्लस अब हम क्या कर लेंगे, ये वाली टर्म सिंपली वैसे ही आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस एम आ जाएगा और साथ जी माइनस जी पी, और इसकी हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, माइनस एम माइनस वन आ जाएगी। और साथ ही ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों आ गया, मीन्स एफ ऑफ जी भी हमने फाइंड कर लिया, एफ डैश ऑफ जी भी फाइंड कर लिया। ये हम एफ ऑफ जी एफ ऑफ जी और एफ डैश ऑफ जी क्यों फाइंड कर रहे हैं, इधर भी हमने जब हमने पोल्स फाइंड किया तब भी हमने फाइंड किया है, एफ डैश ऑफ जी लिया, डेरिवेटिव लिया, जब हमने जीरोस फाइंड किया तब भी हमने इसका डेरिवेटिव लिया। वो क्यों डेरिवेटिव लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है उसके ऊपर हमें फंक्शन के साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी चाहिए, इस वजह से हम इसका डेरिवेटिव लेके इसके ऊपर डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, इसका भी हमने डेरिवेटिव लेके इक्वेशन 2 इक्वेशन बनाई, 2 को डिवाइड करवा दिया 1 के ऊपर। अब ये भी हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 इक्वेशन आ चुकी हुई हैं। फर्स्ट हमारे पास नंबर्स ऑफ पोल की डेफिनेशन, उसका डेरिवेटिव लिया जी के रिस्पेक्ट से, इक्वेशन 2 बन गया। अब हमारे पास क्या आएगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा देंगे इक्वेशन 1 के ऊपर। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, 2 को 1 के ऊपर डिवाइड करवा दिया, एफ डैश ऑफ जी हमारे पास डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी, और साथ हमारे पास क्या है, इक्वल टू जी माइनस जी पी पावर माइनस एम जी डैश ऑफ जी माइनस एम इंटू जी माइनस जी पी पावर माइनस एम माइनस वन इंटू जी ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी ऑफ जी इंटू जी माइनस जी पी पावर माइनस एम आ जाएगी। अब हम क्या कर लेंगे, इनको सेपरेट सेपरेट करके लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये वाली हमारे पास टर्म इस टर्म से खत्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी ऑफ जी माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली एम आ जाएगा। ये हमारे पास टर्म है, इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस एम के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस ये माइनस वन के साथ लिख लेंगे। तो ये माइनस वन है, तो नीचे जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डिवाइडेड बाई जी माइनस जी पी हमारे पास, और साथ इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की रिस्पेक्ट के इसकी इंटीग्रेंट फाइंड करेंगे। हमने क्या कर, जो द इंटीग्रेंट ऑफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी हैज पोल्स एट जी इज इक्वल टू जी पी। हमने कहा जो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेंट है एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी, वो हमारे पास क्या है, पोल्स रखता है जी इज इक्वल टू जी पी के ऊपर। देन हम क्या करेंगे, इसके रेजिड्यूज फाइंड कर लेंगे। रेजिड्यूज हमने किसके ऊपर फाइंड करने हैं, जी को हमने क्या करवाना है, जिसके पॉइंट हमारे पास पहले हमने जी की जगह पुट किया था जी नोट, अब जी की जगह क्या पुट करेंगे, जी ऑफ पी। अब हम क्या करेंगे, रेजिड्यूज का फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। हमें पता है जो रेजिड्यूज होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी इंटू जी ऑफ पी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका फार्मूला नेक्स्ट लिमिट हमारे पास आ जाएगी, जी अप्रोच किसको कर रहा है, जी पी को, और साथ हमारे पास आ जाएगा जी माइनस जी नोट होता है। तो जी नोट यहाँ पे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, जी पी, तो हमने लिख लिया जी माइनस जी पी, और पूरे का पूरा फंक्शन आ जाएगा। पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास क्या है, जी डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी ऑफ जी माइनस एम डिवाइडेड बाई जी माइनस जी पी आ जाएगा। ठीक है, और इसका हमारे पास पावर आ रही थी 1, वो हमने लिखी नहीं, अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको जी माइनस जी पी को दोनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी ऑफ जी इंटू जी माइनस जी पी। ये हमारे पास जी माइनस जी पी मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सेकंड टर्म के साथ डिवाइड भी हो रहा है, खत्म हो जाएगा। तो ओनली हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एम आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, जी की जगह हम पुट कर देंगे जी पी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जी की जगह जी पी पुट करेंगे, तो जी पी माइनस जी पी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो के साथ जो पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी, जीरो। और यहाँ पे पास सिंपली क्या बच जाएगा, माइनस एम बच जाएगा। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रेजिड्यूज फाइंड कर लिया। रेजिड्यूज हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी कोमा जी पी, वो हमारे पास आ गया माइनस एम के इक्वल। नाउ अब हम क्या करेंगे, काशी रेजिड्यूज फार्मूला थ्योरम हमने अप्लाई करना है बाय काशी रेजिड्यूज थ्योरम। काशी रेजिड्यूज थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर। जिन बच्चों ने नहीं मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आप लोग देख के इजीली वहाँ से आप लोग फार्मूला की हेल्प से फार्मूला आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो की तरफ से देख के अप्लाई करवा सकते हो। हमने क्या करना है, काशी रेजिड्यूज का फार्मूला अप्लाई करवा दिया। वो हमारे पास किसके इक्वल था, क्लोज सी और साथ एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी क्लोज इंटेग्रल सी एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी डी ऑफ जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटेग्रल 2 पाई आयोटा इंटू समीशन एन के इज इक्वल टू 1 रेजिड्यूज एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी कोमा जी नोट, प्लस हमारे पास आ जाएगा समीशन प्लस समीशन एन के इज इक्वल टू 1 रेजिड्यूज हमारे पास आ गया है एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी कोमा जी ओ पी का। यहाँ पे आप लोगों की अपनी मर्जी है, एंथ रख लें, एमथ रख लें, आर रख लें, आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो मर्जी यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर सकती हैं। अब हमने क्या करना है, रेजिड्यूज नंबर्स ऑफ जीरो की रिस्पेक्ट से उसके ऊपर जो हमारे पास उसका पूरा का पूरा फंक्शन आया है रेजिड्यूज के ऊपर, उसका फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। इसी तरह जो हमारे पास पोल्स की रिस्पेक्ट से रेजिड्यूज का फार्मूला पूरे का पूरी टर्म्स आई है वो हम अप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा वैसे ही आ जाएगा, और ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म
यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रही है, यहाँ पे हमने देख लेना ये गिवन फार्मूला क्या बना था, ये हमारे पास जो गिवन फार्मूला है ये हमारे पास किसकी इक्वल आया था, वो हमारे पास आया था इक्वल आया था, ये हमारे पास पोल्स माइनस एन के इक्वल आए थे, जो नंबर्स ऑफ जीरोज हैं वो हमारे पास किसके इक्वल आए थे, nth के इक्वल आए थे। यहाँ पे हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास किसके इक्वल आए थे, nth के इक्वल आए थे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इन सिंपल वे में लिख लिया, ये हमारे पास क्या है nth इंटू के आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पे पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर हम क्या कर देंगे, अप्लाई करवा देंगे। जब इसके पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर अप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, एम माइनस एम इंटू के आ जाएगी, ठीक है। और ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, के की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, के की जगह 2 पुट कर देंगे, प्लस 3 सोन ऐसे ही हम क्या करना है 8 टर्म तक पुट कर देंगे। अगर nth लिखा होगा तो nth टर्म तक पुट कर दोगे तो एट द एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एन नोट बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो इसकी वजह से हमारे पास माइनस आ गया। और ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन पे। एन नोट हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स ऑफ जीरो को काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी के अंदर। ये हमारे पास नंबर्स ऑफ पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी के अंदर। तो ये हमारे पास एट द एंड इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू एन नोट माइनस एन पे। ये हमने इसकी समेशन की वैल्यूज ओपन करते गए 8 टर्म तक ओपन की और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर एन नोट आ जाएगा। इसको भी हमने क्या किया, इसके समेशन को K1 से स्टार्ट किया, प्लस 2 पुट किया, प्लस K3 पुट किया, तो ये हमारे पास एन पी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपली एन नोट माइनस एन पी को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 2 पाई आयोटा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे इसको डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा है इंटू इंटेग्रल क्लोज इंटेग्रल सी एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी डी ऑफ जी इज इक्वल टू एन नोट माइनस एन ऑफ पी। तो हिंस प्रूफ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम की फाइंड करनी थी। जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा है वो पास क्या आए, यही हमने फाइंड करना था। 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ डैश ऑफ डी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी डी ऑफ जी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाए, एन नोट माइनस एन ऑफ पी के इक्वल आ जाए। तो ये चीज़ हमने क्या करवा दी, ड्राइव करवा दी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।